हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ के स्टूडेंट्स है। आज देखिए नया लेसन स्टार्ट हो रहा है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वैद्युत। ठीक है स्टूडेंट्स, सावधान, कहीं बिजली पकड़ ना ले। जिस बिजली शब्द का यूज किया उसको हम वैद्युत कहते हैं फिजिक्स में। ठीक है स्टूडेंट, इंग्लिश में उसे इलेक्ट्रिसिटी नाम दिए। तो स्टूडेंट्स ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए कोई भी वीडियो मिस ना हो। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें से सबसे ज़्यादा इस यूनिट से, जिसमें यूनिट का वैद्युत का प्रभाव सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा इसी से आएगा। यूनिट का नाम क्या है स्टूडेंट्स? वैद्युत का प्रभाव। इस यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है स्टूडेंट्स वैद्युत का प्रभाव। वैद्युत का प्रभाव, ठीक है स्टूडेंट्स, वैद्युत का प्रभाव। और इसमें पहले लेसन का नाम, जिसने हमने लेसन नंबर 3 दिया है, ठीक है ना, उसका नाम है वैद्युत। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम स्टूडेंट्स देखेंगे वैद्युत उत्पन्न कैसे हुई। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। जब हम दो चीजों को, दो विभिन्न पदार्थों को परस्पर रगड़ते हैं तो उन पर एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जो छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। उस गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश। तो सबसे पहले वर्ड्स होगा आवेश, और आवेश से ही स्टूडेंट्स हम क्या क्या उत्पन्न होती है? वैद्युत। ये हम आपको स्टार्ट से, तो स्टूडेंट्स ये बेस है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, ये आपको जब तक भी आप साइंस पढ़ेंगे या छोटे मोटे कंपटीशन में बैठेंगे, पता नहीं कितनी बार कितने क्वेश्चन आपसे टकराएंगे और आप उन्हें तुरंत टिक मार कर देंगे। इसको आप एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने छोटे छोटे पीस लिए हैं, कागज के छोटे छोटे पीस लिए स्टूडेंट्स, और ये कंघा लिया है, ठीक है ना। अगर मैं इसे बालों पर ऐसे रगड़ूं, तेजी से रगड़ूं, ठीक है ना। मेरे बालों में ऑयल लगा हुआ है, ऑयल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखे होने चाहिए, ठीक है ना। या किसी चीज से रगड़ूं, ठीक है ना, इससे रगड़ूं तो ये अपने और इस क्या करने लगता है? इसे आकर्षित करने लगते हैं छोटी छोटी वस्तु को, क्योंकि बहुत हल्के हैं कागज के टुकड़े, तो ये इससे चिपक जाते हैं, या घास के टुकड़े से चिपक जाते हैं। देखिए, मैं इसे किसी दूसरी चीज से स्टूडेंट्स में रगड़ता हूँ, या देखिए ये पर्दे हैं, इससे मैं रगड़ता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सिल्क है, सिल्क से मैं स्टूडेंट्स से मैं रगड़ता हूँ, तो देखिए, देखो स्टूडेंट, ये देखिए, देखो देखो चिपके, देखो देखिए 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 चिपके स्टूडेंट, ये चिपक गए, देखो ये चिपक गए स्टूडेंट, ठीक है, ये चिपके, ये देखिए, ठीक, ये देखिए। और देखिए आपके पास फिर से देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसे सिल्क है, ये पर्दा है सिल्क सा, इसे मैं इसे रगड़ता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस पर एक ऐसे, तो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखो ये स्टूडेंट्स, ये चिपक गए ना इससे, ये ठीक है ना, ये इससे चिपक जाते हैं। तो इस पर एक ऐसा गुण उत्पन्न हो गया जिससे छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, उस गुण को, यानी कि इस पर आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। तो ये हम आपको आवेश से स्टार्टिंग कराते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आवेश। ये कभी पूछा नहीं जाता है स्टूडेंट्स कि आवेश क्या होता है, सिर्फ सबसे पहले आप थोड़ी टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। तो देखिए आवेश, यहां से इसके नोट्स बनाने स्टार्ट करेंगे। आवेश, तो देखिए आवेश क्या होता है स्टूडेंट्स? जब दो विभिन्न पदार्थों को परस्पर रगड़ते हैं तो उन दोनों पर, है ना, उन दोनों पर, तो उन दोनों पर एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे वे बहुत हल्की, बहुत सूक्ष्म, हल्की, जैसे कागज के टुकड़े, घास के तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, ठीक है।
आदि को अपनी ओर आकर्षित करने लगते इस गुण को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी गुण को आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत ध्यान से स्टूडेंट देखो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आवेश को Q या कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। ठीक, अब वो देखिए, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। बहुत ये ध्यान रखें, कूलाम होता है। ठीक है ना। और देखो, आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो हमने दो विभिन्न तो एक पर प्लस आएगा उत्पन्न और एक पर माइनस। नंबर एक, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश जिसे हम प्लस Q से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर दो, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक, इसे हम लिखेंगे माइनस Q से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखेंगे, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, अब इन आवेश के गुण देख लीजिए स्टूडेंट्स, कि जब आवेश के गुण ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स। आवेश का मात्रक क्या हुआ? बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, इन्हें ये चीज, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसे आप स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। अब आवेश के गुण क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आवेश के गुण, ये पहले मैं आपको कूलाम इसकी क्या ABCD सिखा रहा हूं वैद्युत की, कि आवेश। अब आवेश के गुण देख लीजिए, आवेश के गुण क्या होंगे स्टूडेंट्स? आवेश के गुण देखते हैं। नंबर एक वो ये विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विपरीत प्रकृति के आकर्षित करते हैं। ठीक है। और नंबर दो, समान प्रकृति के आवेश, यानी विपरीत प्रकृति का, यानी कि एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दूर भगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स इतनी बातें। अब हमने जो मूल कण है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनों पर होता है ऋणात्मक आवेश और प्रोटोनों पर होता है धनात्मक आवेश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फिर और नोट लिखिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस E से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q बराबर माइनस E, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, और मात्रक क्या होता है? कूलाम। ये याद रखिए स्टूडेंट्स। और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर आवेश Q बराबर प्लस E, E की वैल्यू होती है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये स्टूडेंट्स याद रखेंगे आप। और देखिए, एक मूल कण और होता है क्या? न्यूट्रॉन। ये तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर आवेश Q बराबर 0। इनको सबको स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है।
ठीक है, आपकी फिजिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, तो जो मैं बात लिखवा रहा हूँ स्टूडेंट्स उन्हें आप तैयार रखें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है। अब चालकता, अब देखिए विद्युत का प्रवाह कैसे चलता है। जब ये आवेश एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं तभी क्या उसमें धारा उत्पन्न होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब है चालक और अचालक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए ये भी लिखेंगे आप स्टूडेंट, चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सुचालक पदार्थ या चालक, सुचालक। नंबर 2 अचालक, और नंबर 3 अर्धचालक। बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सुचालक क्या होते हैं, जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है। ठीक है ना, अब मैं इनका क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, वर्णन करता हूँ। चलो ठीक है, तो अब पहले सुचालक को ही ले लेते हैं। तो देखिए हेडिंग डाल दीजिए पेन लिख के, अब सुचालक के बारे में हम वर्णन करते हैं। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, सुचालक कौन से पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, आवेश के हमने बता दिया आवेश को कैसे उत्पन्न हुआ, जब वो एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है जिन पदार्थों में, उन्हें हम चालक कहते हैं। ठीक है ना, आसानी से प्रवाहित हो जाता है, चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। जैसे जरूर याद रखना, और इसी सीक्वेंस में याद रखना स्टूडेंट्स, जैसे सबसे अच्छा, वो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, सबसे अच्छा, और मैं और भी लिख देता हूँ, वे पदार्थ जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। ठीक है ना, आवेश, इनमें आवेश प्रवाह का काम कौन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। में ये भी लिख देता हूँ, इनमें आवेश वाहक, यानी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाते हैं, आवेश वाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। याद रखना स्टूडेंट्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, जिस पदार्थ में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह उतना ही अच्छा चालक होगा स्टूडेंट्स। ये मैं बात स्टूडेंट्स वो बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि जो आपको जब तक भी आप साइंस पढ़ेंगे, जब तक भी आप वैद्युत पढ़ेंगे, तब तक काम में आएगा। तो देखिए, जिन पदार्थों में जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे उतने ही अच्छे चालक होते हैं, वे उतने ही अधिक चालक होते हैं, अधिक चालक होते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो समझोगे स्टूडेंट, उसे सबसे अच्छा जो चालक है, सबसे अच्छा चांदी, बहुत ध्यान से, फिर तांबा, फिर स्टूडेंट सोना, फिर एल्यूमिनियम। इससे तो सबसे अच्छा चालक कौन सा है स्टूडेंट, चांदी। ठीक है ना, तो सबसे अच्छा चालक कौन सा है, याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है स्टूडेंट्स, किसी भी कंपटीशन में, किसी भी उसमें, जितने भी हमारे पास ज्ञात पदार्थ है, सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, ठीक है ना, जितने भी है, उनमें सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी। क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं। ठीक है ना, ये
अब स्टूडेंट देखिए, मैं आज आपको एक बात बताऊं, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी वीडियो को मिस मत करो, ठीक है। पहले जो राजा महाराजा थे वे चांदी के बर्तनों में खाना क्यों खाते थे? क्या चांदी के बर्तनों में खाना अधिक स्वादिष्ट लगता है क्या? वैसे आपने कोई चीज बनाई भाई, किसी बर्तन में खा लीजिए तो उसका स्वाद वैसे ही रहेगा, लेकिन चांदी के बर्तन में क्यों खाते थे? चांदी के बर्तन में इसलिए खाते थे क्योंकि जब हम किसी चीज को, जैसे दूध है या कोई सब्जी है या कोई भी चीज़ है, उसमें खाएंगे तो गर्म होगी, उस गर्म के माध्यम से उसमें चांदी के मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उस सब्जी में, और वे मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पर चले जाएंगे? बॉडी में चले जाएंगे। और इसलिए अब हमारी बॉडी में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से प्रवाहित होते हैं उतना ही हमारा दिमाग तेज होता है। देखिए फ्रेंड, मैंने एक सवाल पूछा आपसे, ठीक है ना, जिसके दिमाग में सबसे ज़्यादा यहाँ चांदी के इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, जो सबसे अधिक तेजी होगी उसका माइंड साफ होगा। इसलिए तो कहते हैं स्टूडेंट कि चांदी के बर्तनों में खाने से बुद्धि तेज होती है। तो उसका यही कारण है क्योंकि चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके उसमें चांदी के इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपका माइंड तेज होगा, ठीक है। आप करके देख लीजिए स्टूडेंट। एक बच्चे, एक न्यू बॉर्न बच्चा है, उसे आप चांदी के बर्तन में दूध पिलाना शुरू कीजिए और एक बच्चे को ऐसे पिलाइए तो 101% स्टूडेंट जो चांदी के बर्तन में दूध पिएगा और 5 साल तक उसे ऐसे पिलाता है, उसकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी, बहुत बुद्धि तेज। करके देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चांदी क्या होता है? सबसे अच्छा, ठीक है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका क्या प्रभाव। ये तार जा रहे हैं स्टूडेंट, इसमें क्या है? कॉपर के तार है, तांबे के तार है, ठीक है ना। तो अगर हम चांदी के तार लगाते सारी अपनी वायरिंग में, ठीक है ना, तो अगर हमारा महीने का बिजली का खर्च 500 आता है तो चांदी से लगाने पर केवल 200 ही आएगा, इतना कम हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे आप साइकिल चलाते हैं, कच्चे रास्ते पर साइकिल चलाना और एक बिल्कुल फर्श पर साइकिल चलाना, किस पे ज़्यादा आसानी से चलेगी? फर्श पर, क्योंकि उसका घर्षण बल कम है। ऐसे ही चांदी का जो घर्षण बल है सबसे कम होता है। चांदी के तारों में ऐसे बिजली जाएगी कि कोई भी खर्च नहीं होगी और उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सकता है। फिर आप कहोगे सर हम इसे फिर चांदी पे क्यों नहीं लगाते, हम तो बिजली का खर्च किससे आए? या जो इलेक्ट्रिक लाइन जाती है उसमें हम चांदी के तार क्यों नहीं लगाते? आपको पता है स्टूडेंट्स, इंडिया में क्या कहीं भी अगर हमने चांदी के तार बिछा दिए, ठीक है स्टूडेंट, तो आप तार बिछाते आ रहे हैं, लाइन बिछाते आ रहे हैं, पता चला पीछे से उतरते आ रहे हैं चांदी के तार। चांदी के तारों को कौन छोड़ेगा? तो इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कॉस्टली है, इसलिए हम चांदी की जगह क्या यूज करते हैं? तांबा यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए चालक, अब क्या होगा? अचानक, देखिए अचानक, सीधी सी बात है स्टूडेंट्स। ऐसा बहुत ध्यान से ये विकल्प में आता है स्टूडेंट्स कि इनमें से चालक कौन सा है, ठीक है, सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो देखिए अचालक कौन सा होगा स्टूडेंट्स? बस वे पदार्थ जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं होता, वे पदार्थ जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं होता है ना, आसानी से प्रवाहित नहीं होता, अचानक कहलाते हैं। क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर होती है, ठीक है। जैसे क्या स्टूडेंट्स? प्लास्टिक, देखिए स्टूडेंट, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी नहीं स्टूडेंट्स, सूखी लकड़ी। अभी ने देखा होगा कभी कभी जब बरसात के दिनों में मकान में बिजली उतर जाती है, जब सूखा मकान होता है तब तो वो क्या है? अचालक है, लेकिन जब गीला हो जाता है जो उसमें पानी की नमी आ जाती है वो पानी कैसा है? वही उसे सुचालक बना देता है। इसलिए गीले कोई भी चीज़ है उसमें करंट उतर जाता है, ठीक। तो ये होगी सूखी लकड़ी, ठीक है। और भी बताओ, रबर, ये याद रखो स्टूडेंट, रबर, ठीक है, ये। और एक है अर्धचालक, ये भी याद रखो स्टूडेंट। तीसरा क्या है? अर्धचालक। ये विकल्प के स्टूडेंट्स, विकल्प के लिए बहुत आते हैं, एक एक नंबर के भी आते हैं, तो इन्हें सबको आप याद रखेंगे। तो देखिए अचालक क्या है? जिनकी चालकता, जिनकी चालकता सुचालक और अचालक के बीच होती है, सुचालक व अचालक के बीच होती है।
ठीक है। सुचालक वैचालक के बीच होती है। अर्धचालक, अर्धचालक कहलाते। जैसे आपको तो सिर्फ जैसे याद करने हैं, इसमें बस दो याद रखना है स्टूडेंट्स, जर्मेनियम, ये कंपटीशन के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। जितनी आपकी मोबाइल की चिप है, सब कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है या सॉफ्टवेयर है, वो सब किससे मिलती है? सिलिकॉन से। ये सब याद रखिए स्टूडेंट, ठीक है ना, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। तो निम्न में से कौन से अर्धचालक है? दो याद रखें, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। में ये भी कह देता है कि नहीं दो अर्धचालक पदार्थों के नाम लिखिए, तो आप लिखोगे जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको बता दिया, इनको आप याद स्टूडेंट्स करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम? वैद्युत धारा। आवेश तो हो गया, जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह चलता है तो क्या उत्पन्न होती है? वैद्युत धारा कहते हैं। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, वैद्युत विभव की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। अलग अलग टर्मिनोलॉजी, अभी मैंने आवेश बताया, आवेश क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, ठीक है ना। अब मैं वैद्युत विभव को देखिए, अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ स्टूडेंट, 10th के स्टूडेंट्स, जिसे आप पढ़ करके कि कोई सी भी डेफिनेशन दे देंगे, ठीक है। तो सब बस आपको ना तो कोई परिभाषा याद करनी है, ना कोई सवाल याद करना है, ना कोई उसका मात्रक। देखिए कैसे वैद्युत विभव की परिभाषा, सूत्र ये होता है, सूत्र याद करना केवल। V से वैद्युत विभव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स। V बराबर W/Q। याद रखिए वैद्युत विभव का क्या सूत्र है? V। वैद्युत विभव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं। W क्या है? कार्य। कौन सा कार्य है? इस आवेश Q को अनंत से, ये लीजिए देखो, ये कोई है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये सब क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ये लीजिए, ये इसके द्वारा उत्पन्न हुआ, ये वैद्युत क्षेत्र है, बहुत ध्यान से, ये सब है, ये अनंत है। अब इस आवेश Q को देखो, ये वाला जो आवेश है धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश Q को यहाँ से यहाँ तक जितना कार्य करना पड़ता है, इन दोनों के अनुपात को इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, अब इसकी डेफिनेशन आपको दो से तरीके से देंगे। देखो, अगर मैं इसको क्या मान लो? एकांक मान लो। Q को क्या मान लो? Q बराबर एकांक, यानी कि एकांक, ठीक है ना। आप सर एक ही क्यों ना लिख रहे, आप एकांक क्यों लिख रहे? क्योंकि आवेश का मात्रा, आवेश के कई मात्रक होते हैं, कूलाम भी होता है, स्टेट कूलाम भी होता है, जो भी है वो एक है, वो कूलाम हो या स्टेट कूलाम हो, ठीक है। तो एक है, इसी में उसकी मात्रक छिपा हुआ है, एक कूलाम, एक स्टेट कूलाम, जो भी मात्रक है, लेकिन एक है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं Q की जगह एक लिखूं तो V बराबर क्या हो जाएगा? W हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितनी सिंपल परिभाषा है फ्रेंड्स। चलो ये लीजिए, ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए एकांक धन आवेश को, देखो ध्यान से, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, वही कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ये किया गया कार्य तो है, उस बिंदु पर क्या है? वैद्युत विभव कहलाता है। तो लिखिए, तो देखिए, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को, आप देखो सर ऋणात्मक क्यों नहीं? क्योंकि धन आवेश को हम परमाणिक समझते हैं, परमाणिक लेते हैं, ठीक है ना। उसमें उसे हमने मान लिया कि स्टैंडर्ड होता है धनात्मक आवेश। एकांक धन आवेश को अनंत से, अनंत यानी बहुत दूर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, वही कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है।
वैद्युत विभव कहलाता है। डेफिनेशन आप मेरी लिखेंगे, ना किताब की, ना कहीं और की, इस ध्यान रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए ये कुछ नहीं करना, बिल्कुल जो का क्यों अगर आता है वैद्युत विभव की परिभाषा का मात्रक लिखिए। ठीक है ना, अर्थात बस स्टूडेंट्स, अर्थात वैद्युत विभव V बराबर W/Q, मात्रक देखिए स्टूडेंट्स, परिभाषा होगी। देखो देखो स्टूडेंट, इसी सूत्र से तो हमने परिभाषा लिखी है, अब इसका मात्रक लिखेंगे। मात्रक बहुत ही आसान है, ये लीजिए, बताइए। W का मात्रक कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और Q का भी मैंने बताया, आवेश का मात्रक क्या भी बताया? कूलाम। ये सब वैज्ञानिक के नाम है स्टूडेंट्स। जूल भी एक वैज्ञानिक का नाम है, कूलाम भी एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है ना, उन्होंने इन पर बहुत काम करा है, उन्होंने इस पर रिसर्च किया, उनको रेस्पेक्ट करने के लिए, उन्हें अमर करने के लिए उनके नाम पर ही उस राशि का मात्रक बना दिया जाता है। अब इस दोनों को मिला के बना दिया हमने वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखेंगे, तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। याद रखेंगे, ये नहीं रखेंगे जूल प्रति कूलाम, क्या याद रखेंगे? जब भी मैं पूछूंगा या जब भी पेपर में आएगा, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब है विद्युत विभवांतर। पहले तो विभव, अब है विभवांतर। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है। स्टूडेंट्स आप कहोगे सर वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? देखो तार जा रहा है, बिजली का तार, और उसमें बिजली आ रही है, तो उसके जो आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, वो वहीं पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और आपको ये सब नॉलेज की बात बताते हैं स्टूडेंट। ये जो हाई टेंशन की बैटरी, जिसमें इतने मोटे मोटे तार लगे रहते हैं, जो ऊपर से खंभे पे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज बहती है, लाखों वोल्टेज बहती है। ठीक है ना, हमारे इसमें तो जो आते हैं 11,000 की वोल्टेज, वहाँ लाखों वोल्टेज, तो इसके आसपास ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये वैद्युत क्षेत्र है। इस क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट? तो इसकी जब भी कोई पक्षी इस रेंज में आता है स्टूडेंट्स, इस वैद्युत क्षेत्र में, तो तुरंत गिर जाता है, गिर के यहाँ मर जाता है। तुरंत क्या हो जाता है? मर जाता है। जैसे चील है, कौवे है, कबूतर है ना, इस पर बैठने की कोशिश करते हैं, क्योंकि और बिजली इसमें आ जाए तो तुरंत मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्या करंट लग जाए। तो यही कारण है कि इनके नीचे बहुत सारे पक्षी मरे मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता है। अब वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव देखो स्टूडेंट्स, आपको करंट लगने का भी जरूर लगा होगा, सब ऐसे झड़क जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब होता है। तो अब ये है, ओके फ्रेंड, अब देखिए, ये माने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है, करंट लग जाएगा। ठीक है, टच मत करो। आइए ये लीजिए, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें मैं दो बिंदु ले रहा हूँ, एक बिंदु ये ले रहा हूँ, एक बिंदु ये ले रहा हूँ। इस बिंदु को मैं नाम ए दे रहा हूँ, और इसमें क्या नाम दे रहा हूँ? बी दे रहा हूँ। क्लियर बात होगी? इस पर जो वैद्युत विभव है, क्योंकि यहाँ वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र को किससे नापते हैं? हम वैद्युत विभव से नापते हैं। भाई आपके घर में बिजली आ रही है, सीधी सी बात है, उसे किस में नापते हो? कितनी बिजली आ रही है? वोल्टेज में तो नापते हैं, वोल्ट में तो नापते हैं, और वो की कौन सी राशि है? वैद्युत विभव। ठीक है, तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना है, उसे रिप्रेजेंट करें हम VA से। इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना है? VB। ठीक हो गया? विभवांतर यानी इन दोनों का अंतर, सीधी सी बात है। तो इसका सूत्र क्या हो विभवांतर का? देखो देखो कितना आसान स्टूडेंट्स, VA माइनस VB, विभव अंतर यानी कि दो बिंदुओं के विभव का अंतर, विभवांतर। ये लीजिए WAB अपॉन, बहुत ध्यान से, Q, ये इसका मास। मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स? पहले बस फॉर्मूला लिख लीजिए, ये लीजिए। अब बताइए, यदि मैं इसे एकांक मान लूं, एकांक धनावेश को, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, अगर मैं एकांक है ना, एकांक यानी कि एक रख दो तो VA माइनस VB बराबर WAB आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो स्टूडेंट्स? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, वही कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, एक दो या बार याद करोगे फ्रेंड्स हमेशा। इसलिए स्टूडेंट्स मेरे फ्लो को पकड़ लीजिए एक बार, जो मैं फ्लो चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कभी मार्क नहीं खाएंगे, फिजिक्स टिप्स पे आते हैं। तो लिखिए, देखो लिखो, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश लिखो तो बहुत ही अच्छा है। एकांक धनावेश, क्योंकि धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, कार्य पे डब्लो, कार्य किया जाता है, वही कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो अर्थात वैद्युत विभवांतर, ठीक है, अर्थात वैद्युत, बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स वैसे लिखना, वैद्युत विभवांतर पूरा लिख दिया। मात्रक लिखो, बहुत आसान स्टूडेंट्स। भाई ये तो जूली है, ये क्या है, कूलाम, और ये क्या होगा, वोल्ट। तो वैद्युत विभवांतर का मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट। ये छोटी छोटी डेफिनेशन, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि वैद्युत विभवांतर यानी कि वैद्युत क्षेत्र को, यानी कि बिजली को, कि भाई कितनी बिजली आ रही है या कहाँ पर कितनी बिजली है, हम किससे नापते हैं। अगर दो बिंदुओं के बीच नापते हैं तो वैद्युत विभवांतर से नापते हैं, यदि एक बिंदु पर नापते हैं तो वैद्युत विभव से नापते हैं, और दोनों के मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, आज मैंने टर्मिनोलॉजी समझाई थोड़ी सी कि विद्युत कैसे उत्पन्न होती है, आवेश से उत्पन्न होती है। जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह चलता है तो क्यों चलता है, जब तक आवेश एक जगह से दूसरी जगह नहीं चलेगा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आपके लिए कोई खतरा नहीं बनेगा, ना उससे हम कोई उपयोग में नहीं ले सकते। लेकिन जब वो आवेश एक जगह से दूसरी जगह चलेगा तो आपको करंट भी लगेगा, ये पंखा भी चलेगा, बिजली भी चलेगी, सब होगा, क्योंकि आवेश जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, और ये सब किससे उत्पन्न होती है स्टूडेंट्स, वैद्युत धारा से ही चलती है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए स्टूडेंट्स मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड होने जा रहा है, सारी चीज़ों का आपको पता चलेगा स्टूडेंट कि ये विद्युत है, इसका हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी बॉडी पर क्यों प्रभाव पड़ता है, क्यों करंट मारता है, हमें क्यों झटका लगता है, सब बातों को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। इसलिए कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए स्टूडेंट सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा नंबर इसी के आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। बोर्ड के स्टूडेंट है स्टूडेंट्स, जस्ट फॉलो मी, जो मैं लिखूंगा अगर आपने बिल्कुल वही डेफिनेशन वही लैंग्वेज लिखी तो कोई नंबर नहीं काट सकते स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स मैं इतनी बढ़िया वीडियो आपको भेजता हूँ, इतनी अच्छी मेहनत करके भेजता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइक तो बनता ही है, उसकी अपेक्षा तो मैं आपसे कर सकता हूँ स्टूडेंट्स कि वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक और थैंक्स, बेस्ट विशेज फॉर द होल फ्यूचर। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ